जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वर्ष 2024 में कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कब किया जाएगा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है। एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। एकादशी व्रत का पालन का शुभ समय क्या रहेगा। इस एकादशी का महात्म क्या है, इसका फल क्या है। इन्हीं सभी बातों को आप इसी वीडियो में जानिएगा। साथ ही आपसे निवेदन है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसे उत्तम जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी ही हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम महान व्रत कहा गया है। एकादशी व्रत करने से भगवान नारायण अति प्रसन्न होते हैं, या यूं कहें कि एकादशी व्रत भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, क्योंकि इस एकादशी व्रत करने से भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते हैं, अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं, मनुष्यों के भक्तों के सारे पाप ताप का नाश कर देते हैं, उनके दुखों का नाश कर देते हैं, उनके पापों का नाश कर देते हैं, उनके पापों का क्षय कर देते हैं। कहा गया है कि 84 लाख योनियों के बाद में यह मनुष्य शरीर मिलता है, मनुष्य योनि मिलती है, मनुष्य का जन्म मिलता है, क्योंकि यह मनुष्य योनि ऐसी है जो कर्म करने की प्रधानता है। अच्छे बुरे का ज्ञान मनुष्य योनि कर सकता है, लोगों की मदद, अपना कल्याण और अग्रिम अपना सुख समृद्धि यह मनुष्य योनि में प्राप्त हो सकता है। बाकी सब योनि भोग कारक हैं। इसलिए सभी प्रत्येक मनुष्यों को, प्रत्येक व्यक्तियों को चाहिए कि एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हमारी कुछ उम्र और हो जाए, बुढ़ापा कुछ नज़दीक आ जाए, या बच्चों की शादी हो जाए, पोते पोतों की शादी हो जाए, तब मैं एकादशी व्रत करूँगा। तो ये गलती है, उनकी सोच गलत है, क्योंकि जिंदगी क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, कोई भी जीवन का पता नहीं है भाइयों। इसलिए जब जागो तभी सवेरा। हमें एकादशी व्रत अवश्य धारण करना चाहिए, अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि यह पुण्यदायिनी एकादशी सभी पापों को नाश करने वाली होती है। यह सर्वश्रेष्ठ एकादशी है, इसलिए सभी को इस एकादशी व्रत करना चाहिए। कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह समस्त पापों का नाश कर देती है, समस्त पापों का विनाश कर देती है, समस्त पापों का क्षय कर देती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी दोनों एकादशी समान है, इसमें भेद नहीं करना चाहिए। दोनों एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियम दशमी से ही प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी को आप चावल ग्रहण न करें, ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करें, और दशमी को सोने से पहले अपने मुख को अच्छी तरह स्वच्छ और साफ करके सोएं। एकादशी के दिन जितना हो सके आप जल्दी जगें, अर्थात आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो अच्छी बात है। इस दिन गंगा जल से स्नान करके स्वच्छ साफ वस्त्र धारण कर लें। अपने पूजा मंदिर में आसन लगाकर विराजमान हो जाएं। पात्र में जल, पूजन की सामग्री, भगवान नारायण का फोटो हो, विग्रह हो, जो कुछ भी हो, सामने स्थापित करके पहले अपने जल से अपने आप को स्वच्छ कर लें। फिर भगवान को जो है जल का छींटा मारकर स्नान आदि करवा दें। पंचामृत हो तो पंचामृत से स्नान कराएं, नहीं तो पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। कुछ लोग पूछे थे कमेंट में, गुरुजी नैवेद्य क्या होता है। नैवेद्य मीठा होता है। आप पेड़ा चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए, मिश्री चढ़ाइए, इलायची दाना चढ़ाइए, मेवा चढ़ाइए, जो भी कुछ हो वो आप भोग लगा दीजिए। अगर फल हो तो फल चढ़ा दीजिए, लेकिन भगवान के भोग में जिस पात्र में आप कटोरी में, प्लेट में भोग लगाते हैं, तुलसी पत्ता अवश्य ही सम्मिलित करना चाहिए। बिना तुलसी पत्ता से भगवान उसे स्वीकार नहीं करते हैं, तो तुलसी पत्ता जरूर ही सम्मिलित करें। और ये भी ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना वर्जित होता है, क्योंकि माता तुलसी निराजल व्रत रखती हैं, तो इसलिए इस दिन जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, न इनको स्पर्श करना चाहिए। तो उसकी व्यवस्था हमें पहले ही कर लेना चाहिए। भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद में भगवान के नामों का जप करें। भगवान का सबसे प्रिय मंत्र जो है वह 12 अक्षर का ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन्हीं मंत्रों का जितने बार समय आपके पास है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन्हीं मंत्रों का अधिक मात्रा में अधिक समय तक जप करें। उसके बाद में आप एकादशी व्रत कथा को सुने, फिर भगवान की आरती उतारे। ओम जय जगदीश हरे।
आरती आदि करके भगवान को प्रणाम कर लें, एक फूल चढ़ा दें, अपनी गलती का क्षमा प्रार्थना भगवान से मांग ले, हे भगवान इस पूजन में किसी प्रकार की भूल चूक, किसी प्रकार की अवज्ञा हो गई है तो हमारी गलती को क्षमा करना और हमारे पूजन को स्वीकार करना, हमारे व्रत की रक्षा करना। इस प्रकार जो है आप पूरा दिन व्रत रखें। जैसे आप रखते हैं निराजल, जल पीकर या फलाहार, 3 तरह के होते हैं। आप चाहे निराजल रखिए, चाहे जल पी के रहिए और चाहे फलाहार, जो आपकी शरीर सामर्थ्य दे रही है आप वैसे व्रत करिए। संध्या के समय पुनः स्वच्छ होकर, अगर नहाने को जरूरत है तो आप स्नान कर लीजिए, नहीं तो हाथ पैर धो के जल छिड़क कर फिर आप पूजन में फिर भगवान का पूजन अर्चन वंदन करिए। अगर शाम को समय ज़्यादा आपके पास है तो खूब जप कर लीजिए। आप जितना भी भगवान के नामों का चिंतन करते हैं, भगवान नामों को जप करते हैं, क्योंकि मानस में कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर पारा। कलयुग में नामों का विशेष बड़ी महत्व गई है, नाम सिमरन बहुत करना चाहिए। अगर सुबह समय कम है तो आप केवल पूजन और कथा सुनकर आरती करके चले जाइए, लेकिन शाम को आपके पास समय है तो आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 जितना भी समय है आप भगवान का जो है स्मरण करिए, भगवान का नामों का जप करिए और उसके बाद में आप पूजन आरती कर लीजिए, फलाहार कर लीजिए। कुछ देर जो है जागरण करना चाहिए। एकादशी रात में जागरण का पूरा परिवार इकट्ठा हो जाए, भगवान के नामों का हरे कृष्णा हरे राम, कोई भजन कुछ भी हो, आप जो है आध घंटा 2 घंटा जागरण जरूर कर लीजिए। अगर पूरी रात करना चाहते हैं तो पूरी रात करिए, नहीं तो कुछ देर तक जो है जागरण अवश्य करना चाहिए। और उसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दूसरे दिन आपको फिर जल्दी उठना चाहिए, स्नान आदि करके फिर भगवान का पूजन अर्चन वंदन करें। उसके बाद में पारण के पहले ही ध्यान दीजिए, एकादशी व्रत में पारण का बहुत बड़ी विशेषता है। पारण के समय ही हमें पारण करना चाहिए, त्रयोदशी ना लगने पाए द्वादशी में ही पारण करना चाहिए। द्वादशी का चौथाई 1 भाग वह हरिवासर को होता है, तो उसमें भी हम पारण करना दोष लगता है। इसलिए हमारी वीडियो जाती है तो व्रत कब है, पारण कब है, कथा कब है, कथा कैसी है, पूरी जानकारी आपको मिलती रहेगी। आप कथा भी सुन सकते हैं और इसका पारण का समय भी जान सकते हैं। पारण के पहले ही आप जो है सीधा खुराक निकाल दें, चावल, आटा, दाल, साग सब्जी, तेल तिलहन को दक्षिणा के साथ में निकालकर हो सके तो आप आचार्य तक पहुंचा दें, ना व्यवस्था हो पाए तो आप रख दीजिए और अपना पान कर लीजिए। लेकिन सूर्य अस्त के पहले पहले वो सीधा खुराक जो है किसी योग्य ब्राह्मण के पास पहुंचा दीजिए। वो व्यवस्था ना हो पाए किसी गरीबों के पास में, जरूरतमंद लोगों के पास में वह आप दान दीजिए। यह एकादशी का व्रत का नियम है, इसलिए सभी को एकादशी व्रत अपने जीवन काल में अवश्य करना चाहिए। और जब जागो तभी से, जब आपको यह जानकारी हो जा रही है तभी से आप शुरू कर दीजिए। किसी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से आप प्रारंभ जानिए। इस वर्ष 2024 में कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, ध्यान दीजिए। रविवार 27 अक्टूबर 2024 को सुबह 7:43 पे यह तिथि एकादशी प्रारंभ हो रही है, जो अगले दिन सोमवार 28 अक्टूबर को सुबह 9:11 तक रहेगी। अर्थात एकादशी व्रत उदया तिथि में सबसे उत्तम किया जाता है। और यदि एकादशी में द्वादशी सम्मिलित हो जा रही है तो वह अहोभाग्य बहुत ही लाभकारी वह एकादशी होती है। तो इस बार जो है एकादशी का व्रत इस वर्ष 2024 में कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत सोमवार 28 अक्टूबर करना सबसे उत्तम। व्रत की पारण की बात करें तो मंगलवार 29 अक्टूबर को सुबह 6:30 से लेकर सुबह 8:45 के मध्य व्रत का पारण करना सबसे उत्तम रहेगा। वैसे द्वादशी का जो समापन हो रहा है वह सुबह 11 बजे तक। जो लोग इसमें न कर पाए वह 11 बजे तक ही कर लें, लेकिन 11 बजे पहले करें क्योंकि 13 लग जाएगी। 13 में जो है त्रयोदशी में एकादशी पारण करना दोष है, नहीं करना चाहिए। तो ध्यान दें, इस वर्ष 2024 में कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत सोमवार 28 अक्टूबर 2024 किया जाएगा। पारण मंगलवार 29 अक्टूबर को सुबह 6:30 से लेकर सुबह 8:45 तक करना है। जो लोग न कर पाए वह 11 बजे पहले अवश्य कर लें। तो यह जानकारी आप सबको पसंद होगी। वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उत्तम फल प्राप्ति के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा और यह वीडियो औरों के पास शेयर करिएगा। धन्यवाद।
जय श्री कृष्ण।